गुर्बत बहुत बुरी चीज है। गरीबी इंसान की सब खुशियां छीन लेती है। और आज की दुनिया में गरीब की ये हालत हो चुकी है कि गरीब की प्लेट से ज्यादा अमीर के शैपों में गजाइत और विटामिन है। और आज गरीब इंसान की गरीबी इस कदर वजनी हो चुकी है कि उस गरीबी के नीचे उस गरीब इंसान की अकल, समझ, तनाई, हिकमत, इल्म सब कुछ दबकर मर जाता है। आज गरीब इंसान से करीब का रिश्ता भी लोग छुपाते हैं और अमीर इंसान से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। गरीब के पास तो दवाई के लिए पैसे तक नहीं, और ये अमीर लोग अपने शहर मुल्क या बैरूनी मुल्क जाकर इलाज करवाते हैं। आज इन सर्दियों के मौसम में, सख्त सर्दी की शिद्दत में क्या हो रहा है? ठंडी हवाएं चल रही हैं और गरीबी ठंडी हवाओं से लड़ रही है और अमीर कह रहे हैं वाह क्या मौसम बना है। आज हम उस बदनसीब माशरे का हिस्सा है कि यहाँ अनपढ़, जाहिल, अमीर लोगों को पढ़ा लिखा समझदार समझा जाता है और पढ़े लिखे, समझदार, तना, अक्लमंद, शाऊर, समझ रखने वाले जो गरीब हैं उन बेचारों को अनपढ़ और बेवकूफ समझा जाता है। क्यों? सिर्फ पैसे वाले को सलाम है, पैसे वाले की कदर है, गाड़ी वाले को सलाम है, पैसे वाले का एहतराम है, और गरीब का यहाँ तो नामो निशान तक नहीं। किसी गरीब इंसान ने अमीर को कहा कि तुम मुझे याद आते हो। अमीर मुस्कुरा कर बोले गरीबों को और आता ही क्या, गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। गरीब दा मर गया बच्चा, सारा पिंड सुकून ना सुता, अमीर दा मर गया कुत्ता ते सारा पिंड नहीं सुता। इन अमीरों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये कैसा निजाम बना रखा है कि हर बेचारे गरीब को अपने पांव के नीचे दबा रखा है। क्या इन लोगों को ये समझ, अकल, ये शाऊर नहीं कि ये सब गरीबी, अमीरी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये जिल्लत और इज्जत, ये नफा नुकसान, ये दौलत, ये गरीबी, ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियारात में है। ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह चाहे किसी को ज्यादा दे, किसी को कम दे, ये तो अल्लाह की देन है। अल्लाह ने आपको मुकाम दिया, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, अल्लाह ने आपको दौलत दी। और ये बात याद रखना कि हालात का पता नहीं चलता कि अल्लाह किसी से फौरन छीन लेता है, छीन कर फौरन दे भी देता है। हालात बदलते बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। हालात का पता नहीं चलता। अल्लाह से डरे और अपने इर्द गिर्द जितनी भी इंसानियत है कि जिस आदम की आप औलाद है वो गरीब भी उस आदम की औलाद है। जिसने आपको पैदा किया उसको भी अल्लाह ने पैदा किया। आप भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे, वो भी अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे हैं। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। और ये बात याद रखना कि अल्लाह ने आपको दौलत दी, रुपए पैसा दिया, अल्लाह ने आपको ये मुकाम, इज्जत बख्शी, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये दौलत, रुपए पैसा, ये रिज़्क सिर्फ आप ही इस्तेमाल करें, आप ही अपना पेट भरें, आप ही ऐश इशरत करें। ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर अल्लाह किसी इंसान को बहुत ज्यादा रिज़्क देता है, वो इसलिए नहीं देता कि सिर्फ वही इस्तेमाल करे, वही खाए, बाकी जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द उनको वो ना दे। मेरे प्यारे भाइयों, नहीं। जिस इंसान को अल्लाह बहुत ज्यादा रिज़्क देता है वो इसलिए देता है कि ये बंदा अपनी बस्ती मोहल्ला में, अपने मुआशरा में इर्द गिर्द गुराबा का ख्याल करे, उनके साथ तामन करे, उनकी मदद करे, उनके दरमियान बैठकर खुशियां तकसीम करे, मुस्कुराए, उनके हर दुख खुशी में शामिल होए। तो ये रिज़्क, ये दौलत, ये रुपए पैसा सिर्फ आपका हिस्सा नहीं, बल्कि इस रुपए पैसा में उस अल्लाह के पैदा किए गए, बनाए गए गरीब का भी हिस्सा है। और कल क़यामत वाले दिन एक एक रुपए का आपको हिसाब देना होगा कि वो कैसे कमाया और कहां खर्च किया। जिंदगी तो बहुत जल्द खत्म हो ही जाएगी, लेकिन ये ना हो कि आज इतना दौलत, रुपए पैसा, ये रिज़्क सब कुछ ऐश इशरत करके आप इस दुनिया से चले जाएं और गुराबा पर
نچلے طبقہ کے لوگوں پر، کمزور لوگوں پر ظلم کریں، ان کا خیال نہ کریں، ان کو اہمیت نہ دیں، ان کو عزت نہ دیں، تو یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ان کی وجہ سے آپ لوگ ناکام ہو جائیں اور یہ غریب لوگ کامیاب ہو جائیں۔ تو خدا را اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی غریب ہے تو اس کی مدد کریں، اس کا خیال کریں، اس کو عزت دیں، اس کا احترام کریں، اس کو اہمیت دیں۔